क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के। आज है 26 जनवरी और आज है रिपब्लिक डे। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या लेवल चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और $40,000 का बैरियर बिटकॉइन ने ऑलरेडी तोड़ रखा है। 38,500 का लो लगाने के बाद 3940 की रेंज चल रही है बिटकॉइन की। फ्राइडे आ चुका है, वीकेंड्स का टाइम आ रहा है, सैटरडे संडे आता है तो क्या होता है, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। क्लोजिंग और ये वीकली कैंडल क्लोज होगी सैटरडे संडे के बाद। उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या होगा, मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है, जनवरी मंथ की क्लोजिंग। और साथ के साथ तड़का लगेगा एफओएमसी के डिसीजन का 31 जनवरी को, ठीक है। तो सब चीज़ें वीकली कैंडल क्लोज, मंथली कैंडल क्लोज और एफओएमसी, ये तीन चीज़ों का तड़का लगने वाला है मार्केट के अंदर अगले 1 वीक, जितने भी टाइम है अब जनवरी मंथ का 5 दिन जो भी हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि इन 5 दिनों में वॉलेटिलिटी रहेगी, गेम लिक्विडेशंस भी हो सकते हैं और एक अच्छी हमको जो है क्लोजिंग मिल सकती है 43-44 के अराउंड, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीक की क्लोजिंग का वेट करेंगे। अभी फिलहाल $40,000 पे बिटकॉइन चल रहा है। सबसे पहला अपडेट आ रहा है एप्टोस नेटवर्क को लेके। एप्टोस नेटवर्क अनवील गेम चेंजिंग पार्टनरशिप विद डेटा लीडर लाइक डैप रडार, फ्लिपसाइड क्रिप्टो एंड टोकन टर्मिनल एंड मोर। तो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप्स होती है एप्टोस नेटवर्क की यहाँ पे मार्केट के डेटा लीडर्स के साथ, है ना। तो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप, बहुत सारी पार्टनरशिप्स होती हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ करंट होल्डिंग्स। तो करंट होल्डिंग्स की अगर बात करें सभी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की, ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट 5,66,000 BTC, है ना। आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट 33,000 BTC होल्ड करता है। फिडेलिटी 24,000, बिटवाइज 10,000, ARK 7,500, इन्वेस्को 4,000, वैनिक 2200, वकायर 1700 और फ्रैंकलिन बिटकॉइन 1100। ये कुछ होल्डिंग्स हैं जिसकी सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे $23 बिलियन के बिटकॉइन हैं ग्रे स्केल के पास, 5,70,000 के करीब। बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है बिटकॉइन का। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है LDO को लेके, लिडो डाओ को लेके। काफ़ी टाइम के बाद और वेल लिंक विद एम्बर ग्रुप डिपॉजिट ऑल 10 मिलियन LDO $32 मिलियन के टू कॉइनबेस एट $3 2 hours ago. The whale withdrew those token from Binance at $2 on average from अगस्त से दिसंबर के अंदर, है ना। और सेलिंग नाउ वुड यील्ड एन एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ $10 मिलियन। तो कुछ प्रॉफिट भी LDO से बुक किया है। LDO ने $4 के बैरियर भी दिखाए, है ना। और ये कुछ 10 मिलियन का मूवमेंट होता हुआ LDO का। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सोलाना को लेके। ए वेल अनस्टेक 1,20,000 सोलाना। आपको पता है सोलाना ने $126 का लेवल दिखाया है, उसके बाद थोड़ा सा नरम सोलाना के प्राइस में देखने को मिली है। तो 1,20,000 सोलाना $10 मिलियन के हैं, डिपॉजिट इट इनटू क्रैकन 2 hours ago। तो 1,20,000 सोलाना को लेके अनस्टेकिंग की गई है और डिपॉजिट किया गया क्रैकन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, वी नोटिस दैट 12 फ्रेश वॉलेट हैव विड्रॉन 2,96,000 इथीरियम। सेल्सियस ने भी 3 लाख इथीरियम पिछले कुछ दिनों में डिपॉजिट किए हैं। वेल्स के अलग से इथीरियम को लेके बहुत मूवमेंट हुए हैं और फिर से 12 फ्रेश वॉलेट हैं ये, जिनके अंदर 3 लाख के करीब इथीरियम है, $660 मिलियन के, फ्रॉम कॉइनबेस शॉर्टली आफ्टर सेल्सियस डिपॉजिट इथीरियम टू द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। तो ये सारा कुछ इथीरियम को लेके गेम हो रहा है। 3 लाख इथीरियम फिर से विड्रॉ किए गए हैं 12 फ्रेश वॉलेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है MKR को लेके। 5,819 MKR मेकर डाओ $12 मिलियन के ट्रांसफर होते हैं अननोन वॉलेट से कॉइनबेस के ऊपर। तो MKR को लेके भी मूवमेंट होता हुआ। तो ये है सेल्सियस का लेखा जोखा पिछले कुछ टाइम का इथीरियम को लेके। सेल्सियस ट्रांसफर 4,59,000 इथीरियम, 4,60,000 इथीरियम $1 बिलियन के आउट 9 hours ago। 2,97,000 इथीरियम
कॉइनबेस प्राइम पे 1,46,000 इथीरियम, पैक्सोस ट्रेजरी 7,800 इथीरियम, फैल्कॉन एक्स और 7,800 इथीरियम कॉइनबेस, एंड सेल्सियस स्टिल हैज़ 62,000 इथीरियम लेफ्ट। तो 5 लाख के करीब होल्डिंग है और जिसमें से 4,60,000 कहाँ कहाँ गए हैं ये लेखा जोखा है सेल्सियस का इथीरियम को लेकर। तो जहां एक तरफ बिटकॉइन को लेके प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, मतलब बड़े बड़े वेल्स इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉफिट बुक किए हैं, $49,000 पे सेल किया है। रिजल्ट यह है कि $11,000 का डंप आया बिटकॉइन में, लेकिन टोटल बिटकॉइन वॉलेट डिक्लाइनिंग स्विफ्टली। 5 लाख BTC वॉलेट लिक्विडेटेड। 5 लाख ऐसे BTC वॉलेट हैं जो लिक्विडेट हुए हैं, मतलब लिक्विडेट हुए हैं एंड पास्ट 4 डेज के अंदर, फिर 4 दिन के अंदर ओवर द बिटकॉइन 4,87,000 वॉलेट होल्डिंग 1 BTC। ये कौन से BTC वॉलेट्स हैं? जिनके पास एक या एक से कम बिटकॉइन है वो सब लिक्विडेट हुए हैं। 4,87,000 एड्रेसेस हैं, हिस्टोरिकली इंडिकेटिंग ए पॉसिबल कैपिटुलेशन बिफोर अ मार्केट रिबाउंड। तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बड़े बड़े वेल्स इंस्टीट्यूशंस ने तो क्रिएट किया, लेकिन एक बिटकॉइन होल्डर वो भी यहाँ पे कम नहीं है, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने 15-16 हज़ार पे बिटकॉइन को खरीदा वो यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर बुक कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट अपडेट है इंजेक्टिव को लेके। INJ 2.0 यहाँ पे आता हुआ। INJ 2.0 इनेबल एनी डी ऐप ऑन इंजेक्टिव टू कंट्रीब्यूट टू द INJ बर्न ऑक्शन। तो एक तरह से ये जो INJ 2.0 है इसका एक तरह से उद्देश्य अगर हम देखें या क्या टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि INJ 2.0 इंजेक्टिव टोकन बर्न अपग्रेड। तो टोकन बर्न को लेके INJ के तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट स्टेप किसी भी क्रिप्टो के लिए बर्निंग को लेके। नेक्स्ट अपडेट है XRP रिपल को लेके। 30 मिलियन XRP $15 मिलियन के ट्रांसफर होते हैं अननोन वॉलेट से बिट 100 के ऊपर। फिर से 30 मिलियन XRP का मूवमेंट। तो 30 मिलियन में 28 मिलियन और जोड़ दीजिए, तकरीबन 59-60 मिलियन के करीब XRP हो गई। ये भी अगर देखें अननोन वॉलेट से बिट स्टैम्प के ऊपर जाते हुए। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। मार्केट एनालिस्ट सेज फॉलिंग वेज कैन टेक शिबा इनू टू 0.4 × 0 1486 के लेवल, और नो डाउट ये दिखना भी चाहिए। 15 अगर ब्रेक होता है तो 2 और 3 के लेवल दिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और जब तक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक यहीं बंधन में अटके रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।